हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकॉन बाय सुरभि वेयर इकोनॉमिक्स में इजी एंड एग्जाम ओरिएंटेड। तो लास्ट की वीडियोस में हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं हमने हमारे, और आज के वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 के साथ, जो है रहने वाला है हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड का। सबसे अच्छा चैप्टर और सबसे ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है जी। तो देखो, अब जो इंट्रोडक्शन में आपका क्या जाएगा, इसमें बेसिकली हाँ, आपके 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको बता दूंगी कि कौन से 2 क्वेश्चन आपको इसमें से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो पहले देखो, इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि 3 वर्ड्स होते हैं। एक होती है हमारी डिजायर, एक होती है हमारी वांट एंड एक होती है हमारी डिमांड, ठीक है। एक होती है डिजायर, वांट एंड डिमांड। वो कहते हैं कि डिमांड को इन लेमैन्स लैंग्वेज या फिर इन जर्नल लैंग्वेज, इन तीनों वर्ड्स को डिमांड का साइनोनियम माना जाता है, पर इकोनॉमिक्स में ये तीनों वर्ड साइनोनियम नहीं है। डिजायर अलग है, वांट अलग है एंड डिमांड अलग है, ठीक है। डिजायर का मतलब है आपकी इच्छा यानी कि आपकी सिर्फ एक विशफुल थिंकिंग। अब विशफुल थिंकिंग का क्या मतलब है कि मैंने सोचा है कि सपोज कि मैं कभी BMW लूंगी, मेरी इच्छा है, मेरे पास पैसे हैं नहीं है, मैं रेडी हूँ उस पर खर्च करने के लिए, ये मैटर नहीं करता, सिर्फ मेरी वो इच्छा है, ठीक है। एंड वांट का मतलब है कि आपके पास रिसोर्सेज हैं पर आप उस पर लगाना नहीं चाहते। वांट का मतलब है कि आपके पास रिसोर्सेज हैं पर आप उस पर अभी लगाने में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। जैसे कि सपोज मेरे पास पैसा तो है पर मैं अभी BMW पे लगाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, उसको हम क्या बोल देंगे, हमारी वांट। एंड डिमांड का मतलब है कि आपकी इच्छा भी थी, आपके पास रिसोर्सेज भी हैं और आपने उस चीज को परचेज भी कर लिया, मतलब कि आपकी एबिलिटी भी है उस चीज को लेने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारी डिमांड। द टर्म डिमांड इज यूज्ड इन इकोनॉमिक्स इज इन ए स्पेशल सेंस। Ordinarily we use the term desire, want and demand to convey the same meaning। वो कहते हैं कि हम तीनों को सेम मीनिंग के लिए यूज करते हैं, पर तीनों का क्या है, अलग अलग मतलब है, ठीक है। तो जैसे उन्होंने बोला कि डिजायर इज जस्ट अ विशफुल थिंकिंग, कि आपकी एक इच्छा है, इट विल नॉट बी कॉल्ड अ इनफ। अब उन्होंने बोला कि इफ यू डिजायर टू बाय अ कार बट यू डू नॉट हैव इनफ मनी विद यू, कि आपकी इच्छा है पर आपके पास पैसा नहीं है उसको लेने के लिए, वो सिर्फ एक विशफुल थिंकिंग है। सिमिलरली वांट में क्या हो गया कि आपके पास पैसा है पर अभी मतलब रिसोर्सेज हैं और अभी आप उस पर लगाने के लिए एबल नहीं हो। एंड थर्ड वन हमारा क्या हो गया, डिमांड। डिमांड का मतलब क्या था कि आपके पास पैसा भी है, आपकी इच्छा भी है एंड आप उस चीज को लेने के लिए एबल भी हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारी डिमांड बोलते हैं, ठीक है। अब आपकी बुक में 2 डेफिनेशंस दे रखी हैं, आप उन दोनों में से कोई भी डेफिनेशंस कर सकते हो, मैं BR वाली कर रही हूँ। डिमांड इज द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू बाय अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ अ गुड एट द अल्टरनेटिव प्राइसेस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड सिट्रस पेरिबस। इसका मतलब मैं आपको आगे बताऊंगी, क्या लिखा है, सिट्रस पेरिबस, ये मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि सिट्रस पेरिबस क्या होता है, ठीक है। अब देखो, 3 तरह की डिमांड्स होती हैं। कितने तरह की डिमांड है, 3 तरह की डिमांड्स है। देखो कितने तरह की डिमांड्स है, टाइप्स ऑफ डिमांड, दैट इज अवर इनकम डिमांड। कौन सी डिमांड है, इनकम डिमांड, अवर प्राइस डिमांड, एंड अवर क्रॉस डिमांड। इनकम डिमांड, प्राइस डिमांड एंड अवर क्रॉस डिमांड, ठीक है जी। अब प्राइस डिमांड क्या होता है, प्राइस डिमांड में हम प्राइस एंड डिमांड के रिलेशनशिप की बात करते हैं। प्राइस डिमांड का मतलब है इट एक्सप्रेसेस द रिलेशन बिटवीन द ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स डिमांड। मतलब कि प्राइस और डिमांड में कौन सा रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। किसी चीज का प्राइस बढ़ा, डिमांड कम होगी, एंड प्राइस कम हुआ तो हमारी डिमांड बढ़ गई। अब इनमें एरो क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, एक नीचे है एक ऊपर है, तो इसको हम कौन सा रिलेशनशिप बोलते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप बोलते हैं। एंड इसका मतलब क्या हो गया, डिमांड ऑफ गुड एक्स इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, इट इज, ठीक है। देन है इनकम डिमांड। इनकम डिमांड में इनकम को हम वाई के साथ लिखते हैं। इनकम डिमांड में हम इनकम एंड डिमांड के रिलेशनशिप की बात करते हैं। किसी चीज की अगर एक पर्सन की इनकम बढ़ती है तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है, एंड एक पर्सन की अगर इनकम कम होती है तो उसकी डिमांड भी कम हो जाती है। तो ये कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम में जा रहे हैं ना, मतलब ये एरो ऊपर है तो ये भी ऊपर है, ये नीचे है तो ये भी नीचे है, तो इसको हम कौन सा रिलेशनशिप बोलते हैं, पॉजिटिव रिलेशनशिप, ठीक है जी।
आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि इनकम डिमांड क्या थी एंड अवर प्राइस डिमांड क्या थी। नेक्स्ट है हमारी क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड में क्या चीजें होती हैं, हम दो चीजें लेके चलते हैं, एक होती है हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड एक होती है हमारी सब्स्टिट्यूट गुड्स। एक होती है हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड एक होती है हमारी सप्लीमेंट्री गुड्स, मतलब इसमें रिलेटेड गुड्स की बात करते हैं, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमें पता है कि जो दोनों चीजें इकट्ठी यूज होती हैं, जैसे कि पेट्रोल एंड व्हीकल या फिर आपकी पेन एंड इंक बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो डिमांड किसकी कम हो जाती है, व्हीकल की कम हो जाती है, ठीक है जी। एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं, जो सेम गुड्स होती हैं, जैसे कि हमारी कोक एंड पेप्सी। अगर जैसे कोक एंड पेप्सी दोनों सेम लगती है मेरे को, अगर कोक के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो डिमांड किसकी इंक्रीज हो जाएगी, पेप्सी की इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो लोग उस दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों है तो सेम ही ना। देखो दोबारा से सुनो, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं जो दोनों इकट्ठे यूज होते हैं, अगर एक नहीं है तो दूसरी को कोई फायदा नहीं है, एंड अगर दूसरी नहीं है तो पहली का कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है। एंड सब्स्टिट्यूट होते हैं कि जो दोनों सेम होते हैं, कि अगर एक मिल गई तो आप दूसरी चीज नहीं लोगे, अगर आपको दूसरी मिल गई तो आप पहली चीज नहीं लोगे, ठीक है जी। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाया करो कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम नहीं बनाएंगे, ऐसे बहुत बच्चों के लिए हैं, तो आप प्लीज अपना फीडबैक जरूर बता के जाया करो कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आपका सबका प्रिय टॉपिक, हमारा लॉ ऑफ डिमांड। अब पहले मैंने आपको बोला था कि मैं इसका मतलब बताती हूँ, किसका, सिट्रस पेरिबस। अब सिट्रस पेरिबस का मतलब क्या है, डिमांड को इफेक्ट करने वाले अदर फैक्टर्स, डिमांड को इफेक्ट करने वाले अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। अब हमें ये तो पता है ना डिमांड को कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, जो शायद इकोनॉमिक्स पहली बार कर रहे हैं मैं उनको एक बार बता देती हूँ। डिमांड को बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, हमारी कंज्यूमर की इनकम इफेक्ट करती है, रिलेटेड गुड्स इफेक्ट करते हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस इफेक्ट करती हैं, ठीक है जी, सीजन एंड वेदर इफेक्ट करता है, पॉपुलेशन इफेक्ट करते हैं, तो डिमांड को बहुत सारे इफेक्ट करते हैं। तो कहते हैं कि वो फैक्टर्स कांस्टेंट है, मतलब वो फैक्टर क्या है, हमारे सिट्रस पेरिबस है, तो उनको छोड़ के जो बाकी फैक्टर्स हैं, मतलब कि हमने प्राइस एंड डिमांड की बात करते हैं, प्राइस और डिमांड में कौन सा रिलेशनशिप है हमारा, नेगेटिव रिलेशनशिप है। अगर प्राइस बढ़ा डिमांड कम होगी, एंड प्राइस कम हुआ तो हमारी डिमांड ज्यादा होगी, मतलब कि इसमें कौन सा रिलेशनशिप है हमारा, इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है जी। अब आपकी बुक में 3 डेफिनेशंस है, बिलास, सैमुअल्सन एंड मार्शल, आप उसमें से कोई भी एक कर सकते हो। मेरे हिसाब से आप सैमुअल्सन की करना। अब जैसे +2 में अगर आप डेफिनेशन नहीं लिखते थे तो आपका सर जाता था, पर आप कोशिश करना कि ग्रेजुएशन में आप जरूर एटलीस्ट एक इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशन तो बिल्कुल एग्जैक्ट लिख के आओ, उसमें पता चलता है, कॉलेज के प्रोफेसर्स को पता चलता है कि बच्चे ने डेफिनेशन सही लिखी है या नहीं लिखी। तो एक डेफिनेशन मैं आपको पर्सनल गाइडेंस दूंगी कि एक डेफिनेशन तो आप एग्जैक्ट जरूर याद रखो, चाहे आप किसकी भी रख लो, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला अजम्पशंस। अब अजम्पशंस मैंने आपको बता दी कि कौन सी चीजें आप अज्यूम करके चल रही हो, कि कौन सी चीजें आपको इफेक्ट नहीं दे रही। दैट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में कोई भी इफेक्ट नहीं है, कंज्यूमर की इनकम नहीं चेंज हो रही, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में कोई इफेक्ट नहीं हो रही, कंज्यूमर की वेल्थ में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन वो कुछ भी नहीं लेके चल रहा। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन का मतलब है कि उसको नहीं लग रहा कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेंगे या अब प्राइस कम होंगे, तो वो सब कुछ क्या है हमारे कांस्टेंट। उसके बाद हमने बात करनी है हमारे डिमांड स्केड्यूल की, किसकी, डिमांड स्केड्यूल की। ये जो आपको क्वेश्चन आता है पेपर में ऐसे पूछेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन इट्स लिमिटेशन एंड व्हाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। ये नोट डाउन कर लो, आपको इस तरह से पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब वो कहता है कि डिमांड स्केड्यूल क्या होता है। अब डिमांड स्केड्यूल का मतलब है जहां भी स्केड्यूल आ जाए ना, शेड्यूल या स्केड्यूल जो मर्जी बोल लो, स्केड्यूल का मतलब होता है टेबल। वो टेबल जो डिमांड को शो कर रहा है, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे हम डिफरेंट जब डिमांड को दिखाते हैं तो वो हमारा क्या होता है, डिमांड स्केड्यूल। प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड हम क्या करेंगे, कम होती दिखाएंगे, ठीक है। अब डिमांड शेड्यूल भी 2 तरह का होता है, कौन सा होता है, एक इंडिविजुअल होता है और एक मार्केट होता है। इंडिविजुअल में हम सिर्फ एक कंज्यूमर की बात करते हैं कि एक कंज्यूमर डिफरेंट प्राइसेस पे कौन सी चीजें ले सकता है, एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल में हम एक से ज्यादा पर्सन की बात करते हैं, जैसे कि कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, तो इन दोनों को टोटल करके हमारी क्या बन जाएगी, मार्केट डिमांड। जैसे कि
प्राइस 10, 15, 20, 10 रुपए पे ये 4 चीजें ले रहा है, ये 3 ले रहा है, 15 पे ये 2 ले रहा है, 2 ले रहा है और ये 1 ले रहा है। इन दोनों को मिला के हम क्या बना देंगे, हमारी मार्केट डिमांड। एंड नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज अवर कर्व। अब डिमांड कर्व का मतलब क्या होता है, किसका मतलब, डिमांड कर्व का। जहां भी डिमांड कर्व आज, कोई भी कर्व आज ना, अगर इस शेड्यूल को, अगर आप इस शेड्यूल की ग्राफिकली प्रेजेंटेशन कर देते हैं। अब ग्राफिकली प्रेजेंटेशन का मतलब है कि अगर आप इसको ग्राफ पे प्रेजेंट कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, हमारा कर्व बन जाता है। सिमिलरली जब इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को आप कर्व पे प्रेजेंट, ग्राफ पे प्रेजेंट कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारा इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। ठीक है, अब सप्लाई कर्व कैसे बनता है, सप्लाई नहीं, डिमांड कर्व। एक्चुअली +2 में सप्लाई चल रहा है तो इसलिए मेरे से सप्लाई बोला गया। क्वांटिटी, प्राइस, डिमांड कर्व की स्लोप क्या होती है, नेगेटिवली स्लोप करता है, क्योंकि किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है ना। जब भी किसी चीज में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है तो उसकी हमेशा डिमांड क्या होती है, स्लोप क्या होती है, डाउनवर्ड होती है। ठीक है, आज सिर्फ इतना ही करेंगे, मतलब टॉपिक 4 तक आप अपना पढ़ के देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट की वीडियो में हम करेंगे वाई डिमांड कर्व, स्लोप डाउनवर्ड, एक्सेप्शन, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। नेक्स्ट वीडियो आप थोड़ी लंबी रख लेंगे कि सो दैट कि एक ही वीडियो में हमारा सारा काम हो जाए। पर अभी तक यहाँ तक आप अपना कंप्लीट कर लेना। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। एंड अब लाइक करो, ये कहने की जरूरत नहीं है वैसे, अब मेरे को आपका खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बिना कहे मैंने ये सीरीज स्टार्ट कर दी सो दैट कि आपका दिसंबर तक अच्छे से सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग एंड बने रहे मेरे साथ ऐसे ही।